26 दिसंबर 1900 स्कॉटलैंड के एक सुनसान आइलैंड पर एक रिलीफ शिप पहुंचती है। शिप से लोग लाइट हाउस की तरफ देखते हैं, लेकिन वहां से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। न कोई आदमी दिखाई दे रहा था, न कोई फ्लैग, न कोई जवाब। आखिरकार एक आदमी लाइट हाउस के अंदर जाता है और वहाँ उसे एक ऐसी चीज मिलती है जिसकी वजह से यह कहानी अगले 100 साल से भी ज्यादा समय तक मिस्ट्री बना रहा। लाइट हाउस बिल्कुल खाली था और उसके तीनों कीपर्स भी गायब थे। न उनकी बॉडी मिली, ना कोई मैसेज और ना ही ऐसी कोई सबूत मिली जिससे पता चल सके कि उस दिन हुआ क्या था। तो आखिर एक छोटे से आइलैंड पर मौजूद 3 अनुभवी आदमी अचानक गायब कैसे हो गए। यह कहानी है स्कॉटलैंड से आउटर हेब्राइड से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित इलियन मोर। यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं थी, कोई सड़क नहीं, कोई गांव नहीं, चारों तरफ सिर्फ चट्टाने और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का समुद्र। और इसी आइसोलेट आइलैंड पर 1899 में एक लाइट हाउस बनाया गया। इस लाइट हाउस का काम था समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को रास्ता दिखाना। दिसंबर 1900 में यहाँ 3 लाइट हाउस कीपर्स ड्यूटी पर थे। जेम्स डुकैट, जिसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस था, थॉमस मार्शल सेकंड असिस्टेंट, डोनाल्ड मैकआर्थर, जो एक दूसरे कीपर की जगह पर टेम्परेरी ड्यूटी पर काम कर रहे थे। इन तीनों का काम सीधा था, लाइट हाउस की लाइट को हमेशा चालू रखना, वेदर और इक्विपमेंट्स को मॉनिटर करना और यह सुनिश्चित करना कि रात में समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को लाइट दिखाई देती रहे। लेकिन दिसंबर की उस रात तीनों की जिंदगी का आखिरी रात होने वाली थी। 15 दिसंबर की सुबह लाइट हाउस में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लैंप साफ किया जा चुका था, वेल भरा हुआ था, किचन में भी सारी सामान अपनी जगह पर था। मतलब उस दिन तक, कम से कम कुछ घंटे पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। 26 दिसंबर को रिलीफ शिप लाइट हाउस पहुंचती है। हालांकि 20 दिसंबर को भी शिप वहां जाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन समुद्र की खराब मौसम की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा था। 26 दिसंबर को जब शिप आइलैंड के पास पहुंची तो लाइट हाउस से कोई सिग्नल नहीं आया। फिर उन लोगों ने जोसेफ मोरे को, जो उन्हीं के टीम का एक मेंबर था, उनको अकेले लाइट हाउस की तरफ भेजने का फैसला किया। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। एंट्रेंस गेट बंद था, मेन डोर भी बंद थे। फिर वो जैसे तैसे अंदर गए, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ कोई आदमी नहीं मिला। बेड्स बिखरे पड़े थे, किचन में कई दिनों से आग नहीं जली थी, घड़ी बंद पड़ी थी और सबसे अजीब बात, तीनों आदमी ऐसे गायब थे जैसे वह बस कुछ समय के लिए बाहर गया था, लेकिन वो वापस नहीं आए। जोसेफ मोरे ने लाइट हाउस में चेक किया। लैंप रूम में सब कुछ ठीक था, लैंप साफ थी, उसमें ऑयल भरा जा चुका था, यानी लाइट हाउस का जो भी जरूरी काम था वो पूरा किया जा चुका था। लेकिन फिर बाहर के क्लू ने पूरी कहानी बदल दी। तीनों कीपर्स के कपड़े मिले। जेम्स डुकैट सी बोट और वाटरप्रूफ कोट पहने हुए थे। थॉमस मार्शल भी सी बोट में थे, लेकिन डोनाल्ड मैकआर्थर का कोट अंदर ही रह गया था। इसका मतलब सिर्फ इतना पता चलता है कि मैकआर्थर किसी वजह से बाहर गया हो सकता है, लेकिन वो बाहर क्यों गया यह हमें नहीं पता। अब लाइट हाउस से बाहर निकलते हैं। आइलैंड की ईस्ट साइड लगभग ठीक थी, लेकिन वेस्ट साइड पर समुद्र ने अपनी ताकत का निशान छोड़ रखा था। लगभग 108 फीट की ऊंचाई पर रखा इक्विपमेंट बॉक्स टूट चुका था, उसका सामान बिखरा हुआ था। आयरन की जो रेलिंग थी वो भी मुड़ी हुई थी। एक बहुत भारी पत्थर अपनी जगह से हटा हुआ था। लहरों का असर इतना ऊपर तक पहुंचा था कि चट्टान के ऊपरी हिस्सों की घास और मिट्टी तक उखड़ गई थी। यानी वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें पानी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह भारी सामान और पत्थर तक को अपनी जगह से हिला सकती थी। और अब इस मिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा सामने आता है। लाइट हाउस बोर्ड के सुप्रीडेंट रॉबर्ट म्यूरहेड ने जनवरी 1901 में अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की। उनका सबसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन था एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड वेव। वेस्ट साइड ऐसी जगह थी जहाँ समुद्र की बड़ी लहरें सीधे चट्टानों से टकरा सकती थी। म्यूरहेड का मानना था डुकैट और मार्शल शायद वेस्ट साइड के पास इक्विपमेंट्स को सिक्योर करने गया हो और तभी एक अचानक बड़ी वेव आई और दोनों को समुद्र में बहा ले गई। अगर ऐसा हुआ था तो शायद उन्हें बचाने की कोशिश में मैकआर्थर भी बाहर आया हो। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, मैकआर्थर के रेस्क्यू अटेम्प्ट का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। यह सिर्फ एक पॉसिबल रिकंस्ट्रक्शन है। जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह है वेस्ट साइड का डैमेज एरिया और यह भी कि तीनों वहाँ से गायब हो गए। लेकिन अगर वेब थ्योरी इतनी पॉसिबल है तो सवाल खत्म क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि कुछ डिटेल आज भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं होती। सबसे पहले तीनों एक्सपीरियंस लाइट हाउस कीपर थे, उन्हें इस डेंजरस आइलैंड और समुद्र की कंडीशन का अनुभव था, फिर वे उस जगह क्यों गए। तो दूसरा, मैकआर्थर का कोट अंदर क्यों रह गया।
और तीसरा, अगर वे अचानक किसी इमरजेंसी में बाहर निकले थे तो लाइट हाउस का गेट और डोर्स बंद कैसे मिले? इन सवालों के जवाब हमारे पास निश्चित रूप से नहीं है और यही वजह से यह स्टोरी आज भी मिस्टीरियस बना हुआ है। हमारे पास एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उस दिन की पूरी सीक्वेंस हमारे पास बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, उस दिन लाइट हाउस से बाहर आखिर कौन गया था और क्यों? तीनों लोग उस आइलैंड पर पहुंचे थे अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, लेकिन 15 दिसंबर के बाद वो लाइट हाउस खाली था और उन तीनों का फिर कभी कोई पता नहीं चला। आपको क्या लगता है उस दिन आखिर वहाँ पर हुआ क्या होगा? आप अपना थ्योरी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ऐसी ही रियल मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेनेड घटनाओं की कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।